Let's see this question. Gene pool of a population tends to remain stable if the population is large without large scale mutation, without migration and with. बच्चों यहाँ पे इसने एक स्टेटमेंट बोला है, क्या बोला है कि एक पॉपुलेशन का जीन जो है वो स्टेबल रहता है यदि पॉपुलेशन किसके साथ और किसके साथ नहीं। मतलब ये बात कर रहा है हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो इस हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम की हम बात करें तो एक तो यहाँ पे कैटेगरी होगी हमारे पास रिक्वायरमेंट। ठीक है, एक कैटेगरी तो क्या होगी रिक्वायरमेंट की, और रिक्वायरमेंट क्या होगी बच्चों, तो पॉपुलेशन है वो लार्ज होनी, पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए। और पॉपुलेशन के मेंबर्स में रैंडम मैटिंग होनी चाहिए, रैंडम मैटिंग होनी चाहिए। उस पॉपुलेशन के अंदर मैटिंग कैसी होनी चाहिए, रैंडम मैटिंग होनी चाहिए, सॉर्टेड मैटिंग नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा है इसके डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इस इक्विलिब्रियम को, इस संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। डिस्टर्बिंग फैक्टर्स, इसके जो डिस्टर्बिंग फैक्टर्स है वो कौन कौन से होते हैं बच्चों, डिस्टर्बिंग फैक्टर्स हैं उसमें आते हैं म्यूटेशन। क्या क्या आता है, एक तो आता है म्यूटेशन। ठीक है तो इन्होंने दे रखा है म्यूटेशन। तो इसमें आता है माइग्रेशन, माइग्रेशन कौन सा, माइग्रेशन। ठीक है, म्यूटेशन आ गया, इसमें जीन माइग्रेशन आ गया। इसके अलावा जीन माइग्रेशन को आप जीन फ्लो भी बोलते हो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आ जाएगा इसमें, जेनेटिक कॉम्बिनेशन आ जाएगा। इसके अलावा इसमें नेचुरल सिलेक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, नेचुरल सिलेक्शन इसके अंदर आ जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये सारे क्या है बच्चों। इसके अलावा एक और है हमारे पास जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये सारे इसके हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के डिस्टर्बिंग एलिमेंट, ये सब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे और जीन कॉन्स्टेंसी को बिगाड़ देंगे। ठीक है, इसने क्या बोला है, विदाउट माइग्रेशन होना चाहिए इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, और म्यूटेशन नहीं होने चाहिए, पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए, और विद मतलब और क्या होना चाहिए, रैंडम मैटिंग होना चाहिए। बिल्कुल हमने यहाँ रिक्वायरमेंट में, यहाँ पे रिक्वायरमेंट में देखो रैंडम मैटिंग लिखा है, तो बिल्कुल ये होगा। विथ मॉडर्न एनवायरमेंटल चेंजेस, मॉडरेट एनवायरमेंटल चेंजेस, यदि आप एनवायरमेंटल चेंजेस डाल दोगे, एनवायरमेंटल चेंजेस डाल दोगे तो वेरिएशन आएगी, वेरिएशन आएगी तो फिर क्या होगा, उसका इक्विलिब्रियम जो है वो गड़बड़ होगा, है ना, इक्विलिब्रियम उस पॉपुलेशन का गड़बड़ हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। नेचुरल सिलेक्शन भी डिस्टर्ब करेगा, हमने यहाँ लिखा है नेचुरल सिलेक्शन। रिडक्शन इन प्रेडेटर्स, आप प्रेडेटर्स को कम करके इक्विलिब्रियम को मेंटेन नहीं कर सकते हो। इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस का मतलब है आपको पॉपुलेशन जैसी है वैसे ही रखना है, वैसे ही छोड़ना है। प्रेडेटर्स हैं चाहे उसके जो प्रे हैं वो जैसे हैं, वो पॉपुलेशन अपने आप में अपने आप को मेंटेन करती है। ठीक है, तो इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर।